नमस्कार, आप देख रहे हैं छतरपुर की लोकल न्यूज चैनल कलम का प्रहार। छतरपुर नगर पंचायत चुनाव में काफ़ी अब संख्या बढ़ गई है। अध्यक्ष पद के लिए 26 लोगों ने नामांकन दर्ज कर लिया है। वहीं नगर पंचायत में देखा गया है कि राजनीतिक पार्टी किसी ने भी अपना समर्थन किसी भी उम्मीदवार को नहीं दिया है। फिर भी देखा जाए, ये हैं मुश्ताक आलम जी, जो 20 सूत्रीय सदस्य के रूप में भी काम कर चुके हैं और काफ़ी ये हमेशा समाज के लिए दिन भर खड़े रहते हैं। जहाँ भी कोई भी समस्या हो, चाहे अपने नगर क्षेत्र का हो या किसी भी कहीं का दूर दराज गांव में भी, वहाँ जाकर के लोगों का समर्थन देते हैं और अब सहयोग करते हैं। अब देखना है कि नगर अध्यक्ष के रूप में अगर ये चुनाव जीतते हैं तो इनका एजेंडा क्या होगा। तमाम मीडिया कर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद और जितने भी छतरपुर के नगर वासी हैं सबको धन्यवाद। माता बहनों, नौजवान साथियों, सभी को धन्यवाद। छतरपुर में बहुत सारे अनेक समस्याएं हैं। मेरा एक छतरपुर नगर पंचायत के विकास के लिए मैंने बहुत सारे चीज़ को घोषणा किया है। छतरपुर में नगर पंचायत से पहले यहाँ सिंचाई की व्यवस्था अच्छी थी, जिससे लोग नहर से, गरीब तबके के लोग जिंदा थे, उससे अपना ज़िंदगी को गुजर कर रहे थे। मगर वो नहर जो है तो बंद हो गया, जिसके कारण यहाँ के गरीब किसान मर रहे हैं। नगर पंचायत होने के बावजूद भी यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं। मैं सबसे पहला मेरा एजेंडा है कि नगर पंचायत क्षेत्र में जो कृषि एरिया है उसको पानी को संचालित करने के लिए हम व्यवस्था करें। यहाँ के छतरपुर में चाहे वो शहरीकरण अस्पताल हो या अनुमंडलीय अस्पताल हो, उसमें ब्लड बैंक का सुविधा उपलब्ध नहीं है, जो यहाँ से डाल्टनगंज जाने में बहुत सारे लोगों को मृत्यु हो जाती है। हम अध्यक्ष पद आने के बाद मेरा ये मशवरा है, मेरा ये शौक है कि कम से कम छतरपुर वासियों को ब्लड बैंक का सुविधा यहाँ उपलब्ध हो। देखा गया है जैसे है कि यहाँ अनुमंडलीय अस्पताल बना दिया गया, दुर्घटना होने की स्थिति में वो सिर्फ रेफर किया जाता है। उसके बाद भी नगर पंचायत के द्वारा अर्बन हेल्थ सेंटर खोला गया, लेकिन वहाँ लोगों को लाभ नहीं दिया जाता। ऐसा है कि अब पिछले टर्म में जो हमारे रहे हैं निवर्तमान, उनका रूपरेखा आप लोग देख रहे हैं। मैं अध्यक्ष पद बनने के बाद मैं पूरे रूप से संचालित करूंगा नगर अस्पताल को, और अनुमंडलीय अस्पताल को भी मैं संचालित ढंग से करने का काम करूंगा, ताकि यहाँ के मरीजों को डाल्टनगंज जाना ना पड़े और किसी तरह का आकस्मिक घटना ना हो चिकित्सा के चलते। और जो छतरपुर में जो पोस्टमास्टम हाउस है, उसके चलते भी बहुत परेशानी लोग को जिला में करना पड़ता है, उसको भी हम यहाँ खुलवाने का काम करेंगे। अच्छा, ये भी देखा गया है जैसे यहाँ सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है। लोग गर्मी में दिन रात भर लाइन लग करके चापाकल से पानी भरते हैं, तो उस स्थिति में नगर को क्या चाहिए? नगर को पानी चाहिए, बिजली चाहिए, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल चाहिए। पानी के लिए हम व्यवस्था करेंगे। और ये छतरपुर में जो एक टावर बना हुआ है वाटर टैंक का, उसका अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। मेरा ये है कि उसको भी हम ढंग से यहाँ संचालित करके नगरवासियों को जो पानी के व्यवस्था इनके साथ नहीं है, उसको पानी को हम मुहैया करावें और इन लोगों को जीवन में खुशहाली लाने का हम काम करेंगे। नगर में जितनी भी योजना है सड़क पर कहीं दिखती नहीं है, जबकि करोड़ों रुपया खर्च हो। ये तो आपको देखने की चीज़ है कि छतरपुर में करोड़ों रुपया खर्च होने के बावजूद यहाँ जो है से घोटालेबाजी जम के है, इसमें कोई शक नहीं है। ना आपके सरकारी महकमा पब्लिक के लिए ख्याल करते हैं, न जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो ख्याल करते हैं कि मेरे नगर पंचायत में सड़क कैसे हो, नाली कैसे हो। इसमें दुर्व्यवहारपूर्ण वो अपना काम करते हैं। जितनी भी नालियाँ और सड़क बनी सब अब उखड़ गई है। उसमें तो सीधी सादी चीज़ है, आप भी देख सकते हैं कि जैसे लोग कॉन्ट्रैक्टर उसमें मटेरियल्स डाले होंगे, उसका जो है से सामने नज़र आ रहा है। इसमें कहने की क्या ज़रूरत है। हाई स्कूल के मैदान में देखिए कि ओपन जिम लगाने की बात थी, तो भ्रष्टाचार उसमें ऐसा हुआ कि टेंडर होने के बाद पैसा भुगतान कर दिया गया और काफ़ी दिनों तक पैसा गोलमाल करने का लोगों ने अपने स्तर से कोई कसर नहीं छोड़ा। जी, ये आप भी देख सकते हैं कि नगर पंचायत में जो जनप्रतिनिधि के द्वारा लगाया गया, जिनके रीजन में लगाया गया, और मीडिया में जब खबर आई उसके बाद लगा।
मीडिया में तो आप तब खबर छापे जब वहाँ पर स्थिति को आपने देखा कि ये काम होने के बाद भी अपूर्ण है और क्षतिग्रस्त है। इसको जब लिया तो दोबारा लोगों ने काम लगाने का काम किया, मगर वो मेरे आने के बाद बिल्कुल सुव्यवस्थित हो जाएगा। अच्छा, नगर को सौंदर्यीकरण करने के नाम पर ये लोगों ने कहा कि यहाँ पार्क बनाएंगे, जहाँ अभी भारत माता चौक बना है वहाँ पर इन लोगों ने आई लव छतरपुर लगाया है, लेकिन कुछ दिन के बाद देखा गया कि वो कबाड़ की तरह मुँह चिढ़ाता ही रहा। अब तो ये भारत माता को मैं भी नमन करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि जो इन लोगों ने भारत माता चौक पर प्रतिमा स्थापित किया है, बहुत इसके लिए मैं खुश हूँ। मगर जो आई लव वहाँ छतरपुर लिखा है, ये चाहिए नगर पंचायत को कि वहाँ से वो हटा दे। नहीं, वो तो टूट चुका। अब जब लगने के बाद ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। जी, अभी उसको दुरुस्त कराना चाहिए लोगों को। शौचालय जैसे जहाँ पर होना चाहिए कि जहाँ पर बस स्टैंड हो, जहाँ भीड़ भाड़, इन लोगों ने ऐसे ऐसे जगह बनाया जहाँ की उसका औचित्य ही नहीं है। इस पर आप अगर अध्यक्ष बनते तो क्या करेंगे? बिल्कुल, जो बन चुका है तो बन चुका है, मगर हम तो ये देखते हैं कि भीड़ भाड़ की वजह से महिलाएं भी यहाँ बहुत ग्रसित हैं। हम ऐसे जगह पर इस तरह का मनाने का काम करेंगे जो शौचालय उनको अच्छा ढंग से मिले और जो अभी प्रेजेंट में हो सर सफाई, साफ सुथरा शौचालय और स्वच्छ छतरपुर नजर आए। 7 साल होने के बाद भी ग्रामीण से अब तक शहर का रूप नहीं ले सका छतरपुर, किसकी देन है? ये तो भाई सीधी सादी चीज़ है कि जो आपके नगर पंचायत अध्यक्ष रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि मेरा रूपरेखा छतरपुर नगर पंचायत का कैसा होना चाहिए, हम कैसे छतरपुर को सौंदर्यीकरण करें, कैसे हम शहरी रूप दे सकें, ये उन पर डिपेंड करता था। मैं जैसे ही बनूंगा इसको शहरी रूप देने का काम करूंगा। अच्छा, अभी देखा जा रहा है कि इस चुनाव में जातिगत आधार पर लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे आम जनता से और यहाँ के वोटरों? मैं जातिगत जात पात की मैं बात नहीं करता हूँ। जात पात कुछ भी नहीं है, एक इंसान है और इंसान का सेवा करना कर्म है। मैं उस ख्याल से सभी जात और सभी धर्म के लोगों को मैं सम्मान करता हूँ, उनके हित में काम करता हूँ और उनके मुसीबत में, उनके सुख में मैं भागी बनता हूँ। इस तरह का कुछ नहीं मेरे अंदर, जात पात की मामला नहीं है। मैं जनता से अपील करूंगा कि जात पात से हटकर मुझे वोट करें और मैं उनके लिए खड़ा उतरूंगा। ये हैं मुश्ताक आलम, जो हमेशा समाज के लिए तत्परता के साथ खड़े रहे। प्रखंड कार्यालय में इनकी भूमिका हमेशा देखी गई है और अब आने वाले समय में ये कहते हैं अगर नगर अध्यक्ष के रूप में इनका चयन किया जाता है तो ये शहरी रूप को पूरी तरह से दुरुस्त करेंगे और भ्रष्टाचार मुक्त शहर का वातावरण बनाएंगे। कैमरामैन सुरेंद्र सिंह के साथ मैं राजीव सिन्हा। नमस्कार।